मैं ये बोल रहा हूं, ये समझा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी तू चाय वाला था, इस आवाम ने वजीर आजम बनाया, लेकिन वजीर आजम बनना नहीं चाहता। वजीर आजम है तो वो भी नहीं मैं चौकीदार। किसके चौकीदार? काहे के चौकीदार? क्यों बन रहे चौकीदार? खाली ट्विटर में देखा मैं, फेसबुक और ट्विटर वो दुनिया में हुई नहीं भाई, मुझे मालूम ही नहीं। मेरे पास ईमेल भी है, वो एक दोस्त डाल के दे दिए, कभी देखा देखता हूं, कुछ नहीं, ईमेल नहीं, फेसबुक नहीं, ट्विटर नहीं, कुछ भी नहीं है। मगर परसों देखा, हमारे एक दोस्त दिखाए, क्या लिखा हुआ होता? चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, अरे चौकीदार लगाए। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए? सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा हो। आप और करो, यहाँ पे नहीं, 2014 में चाय वाला। अरे हमको वजीर आजम बनना है भाई, ये चौकीदार चाय वाला, ये पकाने वाला क्या? आप और करो, नसीब देखो, ये बात हो रही है तो चाय वाले पे, और फिर हो रही है तो चौकीदार। हर चाय बनाना या चाय वाला होना कोई गलत बात नहीं है, खराब बात नहीं है। यहां भी कई चाय वाले होंगे, कई लोग चाय बनाते हैं। चौकीदार होना भी बुरी बात नहीं है, कई चौकीदार है, कई चौकीदारी करते हैं। लेकिन क्या हर चाय वाले का नसीब ऐसा है जैसा नसीब ये नरेंद्र मोदी का था? क्या हर चौकीदार का नसीब ऐसा हो सकता है? अरे मेरे ऊपर तनकीद करते, मीडिया कहती है कि अकबर साहब चाय 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 वाला चाय है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2002 के फिसारात तमाशाई बनकर लुटेरों को लूटने देने की इजाजत या फिर लापरवाही के साथ हुक्मरानी के जरिए गुजरात को जलाने का तमगा है, गुजरात की फिसादात को रोकने की नाकामी है, गुजरात में इज्जतों को लुटने से बचाने की नाकामी है। उसके अलावा क्या है? क्या काबिलियत है? आप बताइए, क्या काबिलियत? कोई काबिलियत नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंतखाबात का आगाज कैसे किया कि गाड़ी के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो गम होता। किसको बोला था उसने? किससे मुखातिब था? गौर करो। लेकिन उसके बाद भी हम बेदार होना नहीं चाहते, हम उठना नहीं चाहते, हम मुनज़्ज़म होना नहीं चाहते, मुत्तहिद होना नहीं चाहते। फिर क्या बोले? इंतखाबात में आए तो बोले शौचालय बनाएंगे, फिर क्या बोले अच्छे दिन, फिर क्या बोले 15 लाख, क्या क्या बोलते गए। कभी अपने आप को चाय वाला बोला, कभी अपने आप को फकीर बोला, कभी अपने आप को अब चौकीदार बोल रहा। कैसे कोड देते हो? कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। आप देखो, अच्छा चौकीदार है। अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चिल्ला मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी उसकी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं गिराऊंगा। बड़ा सा, अरे आप करें क्या? 56 इंच का सीना हो गया, एक सर के बदले
आ गए? 15 लाख ला लूंगा, आ गए? आपसे नहीं है भाई, मोदी भक्तों से सवाल है। अच्छे दिन आ गए? क्या आया? कुछ नहीं आया। 2014 में चाय वाला, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय पत्ती। अब चौकीदार, चौकीदार की सीटी, चौकीदार की टोपी, चौकीदार का डंडा, चौकीदार का कैसे कोड देते हो? कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। आप देखो, अच्छा चौकीदार है। अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है, तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चिल्ला मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी, उसकी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं गिराऊंगा। थोड़ा सा, अरे आप करे क्या? 56 इंच का सीना हो गया, एक सर के बदले 10 सर ला लूंगा, आ गए? 15 लाख ला लूंगा, आ गए? आपसे नहीं है भाई, मोदी भक्तों से सवाल है। अच्छे दिन आ गए? क्या आया? कुछ नहीं आया। 2014 में चाय वाला, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय पत्ती। अब चौकीदार, चौकीदार की सीटी, चौकीदार की टोपी, चौकीदार का डंडा, चौकीदार का मेरी आवाज है मेरा सदर, मेरी ताकत है मेरा सदर। अरे मर जाएगा अकबरुद्दीन अवैसी, गुमनामी की जिंदगी गुजार लेगा, जंगलों में चले जाएगा। खुदा की कसम, कभी भी मजलिस या अपने भाई के खिलाफ, अपने सदर के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। ये कै की जिंदगी, ये कै का इख्तियार, ये कै की ताकत, ये कै की दौलत, मेरी जूती की नोक पर इख्तियार, मेरे सर की पगड़ी और मेरे सर की शान का नाम मेरा भाई, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और मैं क्यों डाला? मेरे सदर ने मुझसे कहा मियां डालो, अकबर डालो दरखास्त। कैसा डाले? बी फॉर्म पार्टी का होता, पार्टी कैंडिडेट का बी फॉर्म, ये तो मालूम है आपको। बी फॉर्म में एक कॉलम है पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद क्या है मालूम? सब्सिडी बनी है, आपको मालूम ना? अगर कोई भी वजह से बैरिस्टर साहब का पर्चा अगर मुस्तरद हो जाता है तो मजलिस का उम्मीदवार है ना है ना? नहीं रहा तो सदर साहब ने कहा ये कै की जिंदगी, ये कै का इख्तियार, ये कै की ताकत, ये कै की दौलत, मेरी जूती की नोक पर इख्तियार, मेरे सर की पगड़ी और मेरे सर की शान का नाम मेरा भाई, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और मैं क्यों डाला? मेरे सदर ने मुझसे कहा मियां डालो, अकबर डालो दरखास्त। कैसा डाले? बी फॉर्म पार्टी का होता, पार्टी कैंडिडेट का बी फॉर्म, ये तो मालूम है आप। बी फॉर्म में एक कॉलम है पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद क्या है मालूम? सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट। मतलब क्या? कैसे हालात है, कितनी दुश्मनी है, आपको मालूम ना? अगर कोई भी वजह से बैरिस्टर साहब का पर्चा अगर मुस्तरद हो जाता है तो मजलिस का उम्मीदवार है ना? है ना? नहीं रहा तो
तो सदर साहब ने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मजलिस का उम्मीदवार रहना है, इसलिए मैं तुमको बना रहा हूं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होगा, अगर हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा नतीजा डिक्लेयर होगा, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो अकबरुद्दीन ओवैसी इस्तीफा देगा।